बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के MCQs विद एक्सप्लेनेशन चलें स्टार्ट करते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 5 है। द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज़ मेड ऑफ क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, सिलिका, सिलिकॉन। यानी कि कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर और भी जिस जगह भी आपको ये सब्ज़ कलर की चिप्स नज़र आती हैं, ये किस चीज़ से बनती हैं? तो ये चिप्स जो होती हैं ये सिलिकॉन से बनती हैं। और सिलिकॉन कहाँ से हासिल किया जाता है? ये सैंड यानी कि रेत से हासिल किया जाता है। तो इसका आंसर है डी। जितनी भी चिप्स आपको नज़र आती हैं वो सिलिकॉन से हासिल की जाती हैं। द साइज ऑफ द कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज़ 4.5, 3.5, 3.25, 0.45। तो इसका आंसर है बी। कॉमनली यूज जो है वो 3.5 इंचज़ की फ्लॉपी डिस्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो विंडो एक्सपी इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ठीक है। लिनक्स इज़ ओन्ड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि लिनक्स जो है वो ले ली गई है और उसको बेच दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट, तो ये बात गलत है। लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स है और ये फ्री है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। तो आप ये इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये लिनक्स है और ये ओपन सोर्स है और ये फ्री है। तो इसका आंसर है बी। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर इनेबल द प्रोग्राम टू ड्रा फ्लो चार्ट, ये भी नहीं। लिंक से प्रोग्राम विद सब रूटीन, ये भी नहीं। प्रोवाइड ए लेयर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, यानी कि यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस जो प्रोवाइड किया जाता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक हार्डवेयर और एक यूज़र के दरमियान लिंक करवाता है फ्रेंडली, के आप उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक इंसान है वो एक मशीन को इस्तेमाल करना चाहता है, माउस को या कीबोर्ड को वो टच करता है या क्लिक करता है तो उसका आगे क्या असर होगा। तो इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए, आपस में फ्रेंडली इंटरफेस पैदा करने के लिए जो सिस्टम होता है हम उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर है सी। द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा ही है कि जो एक प्रोग्राम होता है, यानी कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या करता है? वो ये करता है कि जितनी भी उसके अंदर प्रोग्रामिंग या काम या कंट्रोल और फ्लो या किसी भी चीज़ को हम मैनेज करना, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही हो रहा होता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग, यानी कि कंप्यूटर को कैसे वर्क कराना है, उसका CPU, उसके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, सब रिसोर्सेज किस तरह कब यूज़ करने हैं, ये तमाम के तमाम काम ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए होते हैं। विल्ड कार्ड ऑपरेटर स्पेसिफाई, विल्ड कार्ड ये आप उसमें देखेंगे डेटाबेस में कि विल्ड कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। विल्ड कार्ड एक तरह का एक स्पेशल करैक्टर होता है जो कि आप मुख्तलिफ टेबल से या एक ही टेबल से जब डाटा पिक करते हैं तो उसको मोर रिलायबल या मोर कन्वीनियंट फॉर्म में जब डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है तो विल्ड कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो विल्ड कार्ड है वो प्रोवाइड एन ईजी वे ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइल्स, यानी कि मुख्तलिफ जो डाटा होता है उसको हम जब ग्रुपिंग करके एक स्पेशल मीनिंग में पेश किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हज़ारों करोड़ों का रिकॉर्ड अवेलेबल है मुख्तलिफ एम्प्लॉय का, तो हम उनमें से एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, यानी कि उससे रिलेटेड जितना भी डाटा वो देखना चाहते हैं, तो हम विल्ड कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए अंडरस्कोर का और परसेंटेज का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन मीडियम? माइक्रोवेव्स ये भी क्या करती है? ये वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करती है। फाइबर ऑप्टिक का केबल कम्युनिकेशन केबल है जो कि एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करती है। कोएक्सियल केबल भी कम्युनिकेट करती है। ट्विस्टेड पेयर जो है ये कोई कम्युनिकेशन नहीं करती, ये एक तरह की केबल है जिसके अंदर आप डाटा एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज? रेड हैट लिनक्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अडोब ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओपन ऑफिस ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो रेड हैट ये जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर होगा ए। जो रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके अलावा ए किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि 1 बिलियन बाइट के बराबर है? तो आप ये देख सकते हैं कि 1 की पावर E+9 यानी कि 10 डिजिट तक कौन सी ऐसी वैल्यू दी जाती है? तो वो है गीगाबाइट की वैल्यू, जो कि 1 गीगाबाइट हो तो वो 10 नंबर तक चलता है।
10 बाइट्स तक। तो इसके अलावा जो मिलियन में आती है, पहले तो बिलियन में थी, अब जो ऐसी कौन सी वैल्यू जो मिलियन में आती हैं, तो मिलियन में गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मिलियन में है वो 7 डिजिट तक वैल्यू जाती हैं। तो एक इसकी और 6 प्लस उसके साथ चलेंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये मेगाबाइट यानी कि जो MB है उसके अंदर जो बाइट होती हैं वो मिलियन में जाती हैं, और जो गीगाबाइट यानी कि जो GB है उसके अंदर जो बाइट होती हैं वो बिलियन में जाती हैं। तो इसका आंसर से होगा C। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।